नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी दौसा में कॉलेज स्टूडेंट के किडनैप की, फिर बात होगी अजमेर में एटीएम उखाड़कर लाखों की लूट की, साथ ही बात होगी नागौर में बेईमानों के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई की, जिसकी ट्रैप में घुसखोर जेईएन फंस गया है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। एक गोदाम में भीषण आग लग गई है, तेज काले धुएं का गुबार उठ रहा है। वैशाली नगर इलाके की यह घटना है। खिरनी फाटक के पास यह आग लगी है। कालवाड़ रोड पर खिरनी फाटक के पास आग लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हैं किस तरीके से काले धुएं का गुबार उठ रहा है। तो जयपुर के गोदाम की तस्वीर है, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। किन कारणों से आग लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पर जो है काबू पा लिया गया है। ये जो मामला है वो वैशाली नगर इलाके का है, जहाँ पर खिरनी फाटक के पास टेंट के गोदाम में ये आग लगी थी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि काला धुआं जो है आसमान में छा गया। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद बिंदायका, विश्वकर्मा और वैशाली नगर आसपास के इलाके की जो दमकल की करीब 6 जो गाड़ियां थी, उनको तत्काल मौके पर भेजा गया। भीड़ को वहां से पुलिस ने कंट्रोल किया, हटाया गया और उसके बाद अब जो है आग काबू है। करीब आधे से पौन घंटे के बाद में आग पर काबू पाया गया। जी ठीक है विष्णु, ये राहत की खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया है। क्या उस वक्त गोदाम में कोई मौजूद था विष्णु, जब ये आग लगी वहां पर? क्या लोग सुरक्षित हैं? देखिए, अभी तक जो है ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि लोग वहां फंसे हुए थे। आग का गोदाम था, जब आग लगी तो उसके आसपास के जो लोग थे वो पहले दूर निकल के भाग गए और अब जो है पुलिस पड़ताल करेगी वहां पे कौन था कौन नहीं था उसके बारे में, क्योंकि अभी तक प्राइमरी फेसी काम यही था कि आग पे कैसे भी करके कंट्रोल पा लिया जाए और आग जो है अब काबू में है। लेकिन जो आग का धुआं निकला, जो लपटें उठी, उससे उस वक्त में काफी अफरा तफरी का माहौल फैल गया था, लेकिन अभी जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। जी बिल्कुल विष्णु, और तस्वीरों में भी दिख रहा है किस तरीके से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है आग लगने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर बांदी कुई में कॉलेज से घर आ रहे एक स्टूडेंट को किडनैप कर लिया गया है। RJ 05 नंबर की कार बताई जा रही है, जिसमें बदमाश सवार थे और इसी कार में सवार होकर बदमाशों ने किडनैप किया है। बड़ियाल रोड की तरफ से ये बदमाश स्टूडेंट को ले गए हैं। ASP लालचंद कायल फिलहाल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई जिलों में नाकेबंदी कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। दौसा के बांदी कुई से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कॉलेज से घर लौट रहे स्टूडेंट को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर्स कौन है और क्यों किडनैपिंग की गई है, फिलहाल ये बाद में पता चल पाएगा जब किडनैपर्स पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन फिलहाल ASP लालचंद कायल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई जिलों में नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाश स्टूडेंट को बड़ियाल रोड की तरफ लेकर गए हैं, तो पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है आरोपियों की तलाश के लिए। तो जब ये किडनैपिंग हुई तो उस वक्त सड़क पर कुछ लोग भी मौजूद थे। जब बदमाश स्टूडेंट को कार में खींच रहे थे, कार में बैठाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान लोगों ने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। RJ 05 गाड़ी का नंबर है, जिस कार में बैठकर बदमाशों ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सहयोगी आशीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट मामले पर? बिल्कुल, करीब 1:15 पर करीब ये किडनैपिंग हुई थी, लेकिन अब पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। करीब 5 SHO इसके लिए अलग अलग टीमें बनाकर भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक जो न तो किडनैपर्स का पता लगा है और ना ही जो स्टूडेंट जिसका अपहरण हुआ था उसका पता लग सका है। इधर पुलिस जो आसपास के लोगों ने जो कार देखी थी, जिस कार के नंबर बताए गए थे, उस नंबरों के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की है, लेकिन जो नंबर है वो फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी इस कार पर। ऐसे में नंबरों के आधार पर लोकेशन नहीं मिल पा रही है, ना ही नाम पता लग पाया है, क्योंकि जो बदमाश थे जिनकी कार थी
उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। ऐसे में पुलिस के लिए अब किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला है। सिर्फ जो आसपास के लोगों ने सिर्फ इतना कहा है कि बांदीकुई शहर के जो जालाना फाटक के पास में ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे बडियाल रोड की तरफ जो स्टूडेंट है उसको लेकर गए हैं। ऐसे में पुलिस ने बडियाल रोड से जाने वाले जितने भी जिले हैं या फिर इलाके हैं वहां पर पुलिस को भी एक्टिव किया है और अपने जो 5 अलग अलग टीमें बनाकर थानाधिकारियों को भेजा गया है। आसपास के जिले जैसे करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और जयपुर सभी जिलों में नाकेबंदी कराई गई है और पुलिस तलाश कर रही है। जी आशीष, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो नंबर है वो फेक है, फर्जी नंबर था गाड़ी का, तो क्या ये माना जाए कि जो बदमाश है वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और शातिर बदमाश है ये? बिल्कुल निश्चित रूप से पेशेवर बदमाश माने जा रहे हैं, क्योंकि जो आसपास के लोगों ने जो देखा है, क्योंकि ये स्टूडेंट कॉलेज से अपने घर नियमित रूप से आता है, प्रतिदिन इसी समय आता था। जैसे ही ये जो स्टूडेंट है सड़क के किनारे पैदल चल रहा था, इसी दौरान जो बदमाश आए उन्होंने कार को कुछ धीमी की और उसके बाद में जो स्टूडेंट था उसको जबरन गाड़ी में डालकर फरार हो गए। RJ05 नंबर इस कार पे लिखे हुए थे, लेकिन जो कार की जो जांच की गई उसके नंबरों की तो नंबर फर्जी निकले हैं। ऐसे में पुलिस अब पूरी जांच कर रही है और जो लोकेशन के आधार पर जो आसपास के लोगों ने जो बताई है, कार का जो बनावट बताई है, उसके आधार पर तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कि कौन ये किडनैपर्स हैं। लेकिन आशीष, क्या घर पर कांटेक्ट किया गया स्टूडेंट के? क्या घर वालों ने कोई बयान दिया है? उन्होंने किसी पर आशंका जताई है? कौन लोग हो सकते हैं? बिल्कुल, बांदीकुई थाना पुलिस घर पर भी पहुंच गई है बच्चे के और उनके बच्चों से, उनके जो परिजन हैं उनसे बात की गई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि जो वो नियमित रूप से कॉलेज जाता था, नियमित रूप से आता था, किसी प्रकार की कोई किसी से घटना या फिर किसी से कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा इस तरह का पिछले कुछ दिनों से कभी नहीं हुआ था। और बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट था वो काफी सीधा लड़का था, साधारण लड़का था। इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं या फिर कोई नए दोस्त बनाना, बाहर घूमना, इस तरह का उसका नेचर नहीं था। वो कॉलेज जाता था, वो घर आता था। इस तरह के जो परिजन है वो हिस्ट्री बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि पहले बदमाशों का पता लगे और बच्चे का भी पता लग सके। ठीक है आशीष, तो आपके साथ बने रहेंगे, खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। कॉलेज से आते हुए एक बच्चे को एक बेलोन गाड़ी, सफ़ेद बेलोन गाड़ी से जिसपे फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है, अपहरण करके भागे हैं। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत आसपास के ज़िलों में व आसपास के थानों में नाकाबंदी करवाई है। अलग अलग टीमें हम पीछा उनका संभावित रास्तों पर हम पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा पास के जो ज़िले हैं जिधर उनका रुख है उसमें भी सख्ती से नाकाबंदी के हमने निवेदन किया है। अभी उधर के 4-5 थानों की पुलिस को चारों तरफ से कोलवा, बसवा, मंडावर, महुआ, सिकंदरा, इन सबको एक्टिवेट उधर पीछे लगा रखा। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा में अपहरण के बाद हत्या मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जिला अस्पताल के बाहर महिलाओं ने जाम लगा दिया है। पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर लालसोट रोड को जाम कर दिया गया है। अभी तक परिजनों ने शव नहीं लिया है, तो महिला का शव लेने से परिजन लगातार इंकार कर रहे हैं। आशीष सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिला अस्पताल के बाहर महिलाओं ने जाम लगा दिया है, क्या कुछ कहना है महिलाओं का? तो चलिए, फिलहाल सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं ने जाम लगा दिया है। महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और परिजनों ने महिला का शव लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, दौसा में महिला का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। तो परिजन लगातार मांग कर रहे हैं मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर, और इसी को लेकर लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर लालसोट रोड को जाम कर दिया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर एकत्रित हो गई हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एटीएम उखाड़कर 32 लाख रुपए लूटे गए हैं। अजमेर में एटीएम उखाड़ा गया है। अज्ञात लुटेरों ने देर रात एटीएम को उखाड़ लिया। एसबीआई की एटीएम मशीन को उखाड़कर लुटेरे मौके से फरार हो गए। तो फिलहाल सीसीटीवी में
ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो चुकी है। एटीएम में करीब बताया जा रहा है कि 32 लाख रुपए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो लुटेरे कौन थे, फिलहाल ये पता नहीं चल सका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लुटेरे नकाबपोश हैं, उनके चेहरे पर नकाब है, जिसके चलते पहचान करने में मुश्किल हो पा रही है। लेकिन पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है, नाकेबंदी कर दी गई है। तो एटीएम से 32 लाख रुपए की लूट की गई है। बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों आखिर? जब 32 लाख रुपए एटीएम में थे तो वहां पर सुरक्षा में कोई कर्मी क्यों नहीं तैनात थे? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर बदमाश कैसे बेखौफ है। आप देखिए, यहां पर जाते हैं, शटर तोड़ते हैं एटीएम का और एटीएम ही उखाड़ कर यहां से ले जाते हैं। 32 लाख रुपए की यहां पर लूट की गई। और इस वक्त जयपुर बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। किस प्रकार से सरकार प्रशासन का बुलडोजर चला मंदिरों के ऊपर, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बनाई थी आदरणीय सांसद सुविरानंद जी की अध्यक्षता में। समिति वहां रह के हमारे सारी सब पहलुओं को जांच करी और आज अध्यक्ष जी को रिपोर्ट पेश करने के बाद आपके सबके सामने वो रिपोर्ट रखने के लिए उपस्थित है। मैं एक बार सबका परिचय करा दूं। आदरणीय सुविरानंद जी सरस्वती साहब महाराज जी हमारे सीकर से सांसद हैं और अभी इस समिति के आपने अध्यक्षता की। साथ में हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे एक पोस्ट के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और आप इस समिति के सदस्य रहे। हमारे इधर पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय श्रवण सिंह जी बगड़ी उपस्थित हैं। साथ में हमारे मीडिया विभाग के संयोजक पंकज जी जोशी उपस्थित हैं और हमारे साथ समिति के सदस्य ब्रजकिशोर जी उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना विषय आप लोगों के सामने रखें। क्या इन्होंने अपने आंखों से देखा, क्या सुना, वो आप लोगों के सामने रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मंच पर मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। जैसा कि अभी आपके सामने जोशी जी ने बताया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने 17 अप्रैल को राजगढ़ में जिस प्रकार से मंदिरों पर और लोगों के मकानों पर बुलडोजर चले, उनको तहस नहस किया, उनको तोड़ा गया, उनकी वास्तविकता को जानने के लिए तथ्यात्मक जांच के लिए एक 5 सदस्यों की समिति बनी। हम वहां पर मौके पर गए और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। लगभग 1 घंटे का समय मैंने जिस घटनास्थल के ऊपर 3 मंदिर तोड़े गए और लोगों के मकान तोड़े गए उसका दौरा किया और बहुत सारे लोगों से रूबरू होकर के बातचीत की, उनसे मिला। वहाँ हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के, उनसे भी बैठ करके बातचीत की और उनसे डॉक्यूमेंट्स भी लिए। वहाँ अधिकारियों से भी बात की, एडीएम, एसडीएम, उन दोनों को बुला करके भी उनसे बात की। और सारी बातचीत होने के बाद हम इस विषय पर पहुंचे। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाती है तो उस समय वो उनके रहनुमा बनते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में
गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, बिना बताए तोड़ा जा रहा है, वो बेचारे कहां जाकर के ठहरेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, आम आदमी की बात तो दूर रही, 300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर जेसीबी चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब बोर्ड ने, भाजपा के बोर्ड ने निर्णय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सालासर के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर सालासर का जो गेट तोड़ा गया, जिसके ऊपर सारी मूर्तियां उपस्थित थी, वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था। और कई स्थानों पर इस प्रकार की घटना घटित हुई, क्या वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? गौशाला तोड़ी गई, क्या वहां भी भाजपा के बोर्ड का फैसला था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, यानी मर्यादा भी किसी चीज की होती है। जिस पद पर हम बैठे हैं उस पद के ऊपर बैठ करके एक मर्यादा भी होनी चाहिए। एक नेता, मैं बताना चाहूंगा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान कपड़े पहन करके सन्यासी बनकर के लोग झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए और उनको विचार करना चाहिए। हमने तथ्यात्मक विषय पेश किए थे। बोर्ड का वो प्रस्ताव आज मेरे हाथ में है। मैं पहले भी राजगढ़ में भी, रामगढ़ में भी मैंने उस प्रस्ताव को राजगढ़ में भी लोगों के, पत्रकारों के सामने पेश किया था। वहां स्पष्ट किया है हमारे बोर्ड के मेंबर्स ने कि वसुंधरा जी के समय में जो गौरव पथ बना था उसकी चौड़ाई 30 फुट थी, वो भी बाजार में बना, इसलिए कहा गया इसको पूरा किया जाए। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट है, उस प्रस्ताव में स्पष्ट है, वहां के अधिशासी अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ छज्जे उसमें आ रहे हैं, चबूतरे आ रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। तो क्या मंदिर का भी छज्जा था? क्या मंदिर का भी चबूतरा था? वहां तो पूरा मंदिर ही आ गया। तो वहां का अधिशासी अधिकारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां के विधायक जोरीलाल मीणा मीटिंग में उपस्थित थे। वहां की उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की में चली गई वो उपस्थित थी। राजेंद्र बेरवाल जो वहां का पार्षद है कांग्रेस का, वो उपस्थित था। और पूरी कार्रवाई पढ़ करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस देकर के और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में यह हुआ था कि चिन्हित किया जाए। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, चिन्हित का मतलब क्या होता है कि पहले चिन्हित किया जाए कि यह हिस्सा अतिक्रमण का है, फिर उनको नोटिस दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। न चिन्हित किया गया, न सुनवाई का मौका दिया गया और सीधा ही डोजर चला करके उनको तोड़ दिया गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह बयान वहां की बोर्ड की रिपोर्ट कर रही है। उसके साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरा विषय था, बार बार मास्टर प्लान की बात करते हैं। मास्टर प्लान को भी मैंने पेश किया। ये मास्टर प्लान की कॉपी मेरे हाथ में है, मैंने वहां भी पढ़ करके सुनाई थी। मास्टर प्लान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको फिर पढ़ करके सुना देता हूं। सघन आबादी क्षेत्रों में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो, वहां पूर्व स्वीकृतियों एवं भवन रेखा के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। राजगढ़ के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जा सकता है। कुछ हद तक, यह स्पष्ट है उसमें।
कि कुछ हद तक चौड़ा किया जा सकता है। जब वसुंधरा जी के समय में हमारी सरकार थी राजस्थान में, हम 30 फुट का गौरव पथ बना सकते हैं, तो ये 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए और न उसमें इन्होंने मंदिर को देखा न और देखा। गहलोत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर के देखें। मैंने खुद देखा 90 साल की 80 साल की बूढ़ी औरतें तीसरी और दूसरी मंजिल के ऊपर बैठी हैं। उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई, शौचालय तोड़ दिए गए, पानी की टंकियां तोड़ दी गई, चूल्हे और रसोई तोड़ दी गई। 4-5 दिन से वहां पर न लाइट है न पानी है। ये मानवाधिकार नहीं है? जगह जगह इस बात करते हैं, तो इसलिए उनको ये दिखाई नहीं देता। उनको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, मध्य प्रदेश दिखाई देता है। कहावत है कि पैरों तले जली दिखाई नहीं देती, पैरों में लगी आग दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना पड़ा कि उनकी बातों का जवाब हम दें और तथ्यात्मक रिपोर्ट हम वहां जाकर के अपनी आंखों से जो देख करके आए उस बारे में आपको हम जानकारी दे सकें। हमने माननीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे दी। हमने 4 चीजें उसमें कही। नंबर 1, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उसके लिए सरकार माफी मांगे और वापस मंदिर बनाए जाएं। दूसरा, जिन लोगों को बिना नोटिस दिए जिनके पास अधिकृत पट्टे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके मकान बनाए जाएं। नंबर 3, कि वहां पर हमने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकतें की हैं, बिना नोटिस दिए, बिना और लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जांच, न्यायिक जांच करवाई जाए और उनको दंडित किया जाए। उन अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड थी और ये हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने आकर के अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ये मुझे आज आपके सामने कहना था। हिंदुस्तान में मंदिर धर्म के नाम पे राजनीति का अखाड़ा कब तक बनता है? नहीं, मैं तो खाली मंदिर की बात तो नहीं की, मैं तो गरीबों की बात भी की है। मैंने उन लोगों की बात भी की है जो लोग आज भी छतों पर अटके हुए, उनकी सीढ़ियां नहीं है। और जहां तक बात मंदिर की बात है, मंदिर हमारी संस्कृति के अंश हैं। केवल मंदिर की बात नहीं करते हम, लेकिन मंदिर की बात जहां तक है, मंदिर हमारी संस्कृति के अंश हैं, हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे तो हम बात करेंगे, हमारी संस्कृति को तोड़ेंगे तो हम बात करेंगे। हम उसके लिए चुप रहने वाले नहीं है। हमारा हक बनता है उसके लिए कि हम अपनी आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली अगर कोई घटना होती है तो उसकी बात उठाएंगे और उस बात को कहेंगे। इस पर हमारी जो सरकार आएगी, हम बैठ करके हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा और जो उचित होगा उसको हम करेंगे। स्वामी जी, आपकी सरकार थी, पिछली सरकार ने 2015 में रोजगारी को एक जगह 2017 में हमने किया, तो आपकी सरकार में क्या पुनरावृत्ति नहीं होगी? देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगा, प्रक्रिया और शब्दों में बड़ा अंतर होता है। मंदिर हटाने में और मंदिर तोड़ने में रात दिन का फर्क है। हमारे समय में किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, किसी मूर्ति पर हमने बुलडोजर नहीं चलाया, मंदिरों को हटाया। मंदिर पे चला सर बहुत बार। मैं एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मंदिरों को हटाया, वहां से मूर्ति हटाई, उनको भी स्थापित किया, उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था की। और मैं फिर कहता हूं आपको, अगर कहीं ऐसी परिस्थिति, लेकिन मंदिर को हटाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह ये जो मस्जिदें बयान कर रही हैं, आज की बात भी कर रहा हूं आपको, वर्तमान में भी कर रहा हूं, भाई वहां 10 फुट जगह अगर छोड़ देते तो क्या आपत्ति थी, क्या संकट था? और मंदिर हटाने की बात मैं फिर कह रहा हूं, मंदिर हटाने में और मूर्तियों को तोड़ने में रात दिन का फर्क है। भाजपा और कर लेते हैं बड़ी खबर का। सचिन पायलट सहित अन्य विधायकों से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। पायलट सहित अन्य विधायकों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। स्पीकर की ओर से पायलट और अन्य विधायकों के नोटिस देने का ये मामला आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करवाने के लिए सवाल पूछे हैं।
पेश अर्जी पर क्या कहना है, ये सवाल पूछे गए हैं हाईकोर्ट की ओर से। पायलट के वकील ने कहा है सभी विधायक कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। पायलट के वकील ने कहा केस को आगे चलाने का कोई फायदा नहीं। पायलट और अन्य विधायकों के वकील ने कोई जवाब नहीं दिया है। कोर्ट की ही पायलट और अन्य विधायकों को नोटिस जारी करने के लिए जवाब लिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस मामले में 2020 के अंदर जब नोटिस जारी किया गया था विधानसभा की ओर से, तो उसको चुनौती देते हुए सचिन पायलट और जो तमाम बाकी के 18 विधायक हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। मामले में स्टे मिल गया था इनके फेवर में कि विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मामला हाईकोर्ट के स्तर पर और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर विलंबित चल रहा है। आज ये रूटीन सुनवाई में आया था, तब जो पक्षकार हैं इसमें मोहनलाल नामा, उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि अब इस मैटर को आगे चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे विधायक दोबारा से कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। उनमें से कईयों को मंत्री बना दिया गया है। पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो अब थम चुका है, तो ऐसे में याचिका को खारिज कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सचिन पायलट के अधिवक्ता से पूछा कि आपके पिटिशनर का क्या कुछ इस मामले में कहना है, तो उनके वकील का कहना था कि उनके जो पिटिशनर है वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट खुद ही जो है उनसे नोटिस जारी करके जवाब मांगे। उनकी पिटिशनर की तरफ से उनके पास कोई इस मामले में ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, तो विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब लेने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन, तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।